स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू की अध्यक्षता में कुपवाड़ा में पहली समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी शामिल हुए। हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक को छोड़कर कुपवाड़ा के सभी विधायक मौजूद थे। बैठक में जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। उठाई गई चिंताओं में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं शामिल थी। मंत्री इट्टू ने जनता की शिकायतों को दूर करने और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सलाहकार वानी ने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कुपवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हम लोग सुपरविजन कर सके, देख सके कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, ऑन गोइंग कहाँ है, कहाँ पे क्या नए प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, पावर सेक्टर हो, R&D सेक्टर हो, चाहे सोशल वेलफेयर सेक्टर हो। इस मीटिंग का मेन जो मकसद था वो यही था कि ताकि डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी ले सके और ऑनरेबल MLA साहिबान जो थे और हमारे जो है ऑनरेबल CM साहब के जो पॉलिटिकल एडवाइजर साहब नासिर असलम वानी साहब, हम सब का यही मकसद था कि लोगों के बारे में जो स्कीम सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है उन स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सके। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तामीराती प्रोजेक्ट्स, क्या वक्त के अंदर मुकम्मल करेंगे? कोई हिदायत है? बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनका टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि MLA को भी फंड्स वागुजार नहीं है, तो फिर मीटिंगों का क्या कोई फायदा रहता है? नहीं, देखिए आप मीटिंग्स का ये फायदा रहता है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल जो फंड्स डिस्ट्रिक्ट में है, जो उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अपने पैसे हैं। अब सिर्फ आपके पास CDF पैसा तो नहीं है ना, बाकी रूटीन में जो पैसा हेल्थ सेक्टर में आता है, R&D सेक्टर में आता है, एजुकेशन सेक्टर में आता है, या इसी तरह PDD सेक्टर में आता है, PMGSY में जो रूटीन अपना जो पैसा है उनको तो सुपरविजन करने की जरूरत है। जहाँ तक CDF का वो एक महदूद रकम है, वो भी हो जाएगा। GMC को हंदवाड़ा का शिफ्ट करना था। GMC हंदवाड़ा जो है ऑलरेडी नासिर साहब है यहाँ पे, इनको भी पता है और ऑनरेबल MLA सबको पता है। GMC शिफ्ट के बारे में ऑलरेडी हमारी एक मीटिंग जम्मू में हुई है जिसमें सारे ऑनरेबल MLAs मौजूद थे। चाहे वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, साइट चेंज हो चुका है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको भी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है पीरियड जो है इस कॉलेज का, और बहुत जल्द जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बहुत कंसर्न है इसमें, जल्द इंशाल्लाह इस पे काम हेल्थ सेक्टर बड़ा एक बड़ा एरिया माना जाता है, तो हेल्थ सेक्टर में किस तरह की तब्दीली हमें देखने को मिलेंगी? जो करना है इन जगहों पर कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। जो है ये फारफलंग एरिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, उसके बाद जो डॉक्टर्स कमी है जिस जगह पे है उनको जो है डॉक्टर्स की कमी को खत्म पूरा करना है। उसके अलावा जो आपको इक्विपमेंट चाहिए हॉस्पिटल्स में, वो इक्विपमेंट्स को लाने की। ये देखिए जिला कुपवाड़ा में जो ज्यादा मुश्किल आते हैं हेल्थ केयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चों के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के हवाले से, इन सब चीजों का आज तफसीली रिव्यू हुआ। हमारी जो चेयरपर्सन है इस जिले की मैडम सकीना इत्तू साहिबा, उसने तफसीली इसका जो आज जायजा लिया, एक पूरा रिव्यू लिया गया और जो जो काम हुए हैं वो उनका जायजा लिया गया, जहाँ कमी रह गई उसको पॉइंट आउट किया गया। MLA साहिबान ने अपनी तो इसमें राय दी, कहाँ उनको कमियां लगी और उनके इलाके में क्या जरूरियात थी उसको उन्होंने जो यहाँ आइडेंटिफाई किया। और कुल मिला के मुझे लगता है कि आज पहली दफा एक अच्छी शुरुआत हुई कुपवाड़ा से और जिसका हमारे यहाँ जिले की तरक्की पे काफी असर रहेगा। हमने जो यहाँ अच्छे नए प्रोजेक्ट्स जो लेने हैं, जो जैसे यहाँ एक हमने सोचा कि एक कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। हमने सोचा कि यहाँ अभी इनसे बात की, हमने डिमांड की कि यहाँ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल फुल फ्लेश जल्दी तामीर होना चाहिए। हमें यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ रेफरल्स जो हेल्थ केयर के हैं वो कम होने चाहिए। उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा वो तो सब नहीं है। उसके लिए नई जमीन आइडेंटिफाई हो गई है और बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। में हेल्थ में, एजुकेशन में, हेल्थ में कुछ और महकूम है, इतनी कमियां हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमने इनको गुजारिश की कि पूरे जम्मू कश्मीर में तो कमियां हैं ही, लेकिन जिला कुपवाड़ा में कुछ ज्यादा ही है।
उनको हम फास्ट ट्रैक पे पूरा करने की कोशिश करें। आज उनके साथ भी बात हुई, बंद करने का कोई ऐसा जवाब नहीं है। डीसी साहिबा से भी बात हुई, उनको जो है ऑन बोर्ड लेके उनसे जो बात करेंगे, जो कुपवारा के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। इसकी राय या जाति मुखालफत करने की कोई गुंजाइश तो है नहीं। आज जो ये मीटिंग थी, ये रिव्यू था कि आज तक क्या हुआ है, कौन कौन से काम जो है अभी करने बाकी है। हमने अपनी डिमांड्स रखी, ऑलरेडी हमने जो है अपनी डिमांड्स इनको दे दी है, जो प्लान देना था, क्योंकि इस साल की जो सीलिंग थी 7 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए। सरकार ने 7 महीने के बाद कल जब हमारी सीलिंग यहाँ पे आई, तो उम्मीद ये थी कि चूंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे कि आज काम भी शुरू हुआ था, थोड़ा लेट हुआ, चलो देर आया दुरुस्त आया। मैं यही समझूंगा कि जो हमने आज डिमांड्स रखी, जिसमें चाहे हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की बात की, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना चाहिए, इसी तरह जो है पावर ग्रिड की बात की, पावर की यहाँ प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई स्कीम्स की प्रॉब्लम है। साथ ही हमने ये उठाया कि जिस तरह CNT प्लान जो इस साल का बना, उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ नाइंसाफी हुई। हमारे यहाँ पे जो है, जैसे मेरे कुछ एरियाज है, करालपुरा, मनीगा, इस एरिया में जो इस साल का CNT बना, उसमें बिल्कुल ही कुछ मैग्नेटाइजेशन के लिए पैसा नहीं रखा गया था। तो हमने वो मसला उठाया कि अगर बाकी जगहों में, बाकी डिस्ट्रिक्टों में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में 8-8, 10-10 करोड़ रुपया दिया गए, तो यहाँ पे कुपवाड़ा के साथ ये ज्यादतियां क्यों हो रही है? इसी तरह जो है स्पोर्ट्स की बात हुई, यहाँ पे स्टेडियम्स की या बाकी जो थे, हर एक मसला जो है हमने आज इन तक पहुंचाया, और यकीन दहानी हम हमारे की गई कि ये सब मसले जो है हल हो जाएंगे।